So friends, today I will tell the part 2 about Sonia and the girl who had did something. तो शुरू करते हैं हमारी सोनिया के बारे में, जो एक चुड़ैल थी, उसे गंगा जल पिला दिया गया था और उसके साथ क्या हुआ था वो हम देखेंगे। उसने तो पिला दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे पीने के बाद 4 रातों के बाद अमावस की रात थी। उस दिन को वो आएगी और खांसी करके जाएगी। जब अगर उसके हाथों से खून टपक गया तो फिर वो वापस चुड़ैल, अगर नहीं तो फिर नॉर्मल ह्यूमन वापस बन जाती, जो उसे करना ही था। उसकी मर्ज़ी में ही उसने ये सब कर दिया था और जिसके कारण वो गलती से उसका हाथ कट गया, से खून टपकता रहा और वो वापस एक चुड़ैल बन गई। रात को वो आने लगी वापस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रात को ज़्यादातर चुड़ैलें आती हैं, तो वो 6 बजने से पहले आ गई। जैसे 10 बजे को उसे आना था। उस दिन दिवाली की रात थी और दुर्गा पूजा, इस बार दिवाली की रात नहीं, दुर्गा पूजा थी। दुर्गा पूजा की रात को वो आई और कहने लगी कि मुझे उस लड़की को ढूंढकर उसे मारना पड़ेगा, वरना वो वापस मुझे ठीक कर देगी। ये सोचकर उस लड़की को ढूंढने लगी। उस लड़की को उसने कुछ भी करके ढूंढ लिया, लेकिन उस लड़की का क्रॉस था, उसने उसे देख लिया वापस। उसने कहा सोचा कि इस बार मैं क्या करूँ, इस बार नेकलेस को पहन लूँगी, शायद पहनाएगी। तो वो वहीं खड़ी रही जैसे एक मूर्ति है ऐसे। तो फिर ऐसे खड़ी रहने के बाद क्या हुआ कि उस लड़की ने कुछ भी करके उसे नेकलेस बना दिया, जिससे वो और नहीं बनी। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उसके पेरेंट्स इतने खुश हुए जितना उन्हें समझना था कि ये इतनी ब्रेव गर्ल है, तो फिर इसने मेरी बेटी को बचाया, इसने ऐसा किया वैसा किया, हमने ये समझा लिया उससे। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में भूत सच में होते हैं क्या? तो लगता है तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये जादू लगता है तो फिर भी करना। और फ़नी स्टोरीज़ भी आएंगी इधर, फुलिश अलग अलग तरह की कहानियाँ, फ़नी, घोस्टी और अलग अलग तरह की। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने को भूलिएगा मत, ताकि आपको मोर नोटिफिकेशंस मिल सके कि कौन सी कहानी, रेसिपीज़। बाय द वे, आपने मिल्क शेक की रेसिपी तो देखी ही होगी, बहुत टेस्टी भी थी वो रेसिपी। तो आप भी बनाकर टेस्ट किए होंगे, तो फिर ज़रूर बताया गया होगा आपको। तो आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताना। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी बड़ी मज़ेदार और अच्छी भी है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, आयरा, मायरा, सायरा। तीनों के नाम एक जैसे ही थे। वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उनका घर, तीनों के घर पास पास था। आयरा का घर उधर, सायरा का घर उसके पास में, बीच में मायरा का, आयरा, मायरा, सायरा, सायरा का घर इधर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वो एक जंगल में गए घूमने के लिए और एडवेंचरस रहे। वो दोनों गए, जाने के बाद चलते चलते बहुत थक गए, प्यास लगने लगी। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा पानी पी लेते हैं। वो नीचे झुककर जाकर पानी पी लेती है। पीने के बाद उसने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने आयरा मायरा से पूछा कि क्या हुआ, तुम सब यहाँ खड़े हो, मुझे लग रहा है कि तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो। नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों खड़ी होने जाऊँगी। तो उसने कहा कि ठीक है ऐसे। सायरा ने पूछा कि चलो ना अब चलते हैं। उसने कहा नहीं, थोड़ी देर रह जाते हैं ना। तो सायरा ने बोला कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों और थोड़ी देर खेलते हैं। ब्रिज की ओर पार करते समय उन्हें एक एलिफेंट मिलता है, एक रैबिट मिलता है और एक फॉक्स, जो घायल हुए होते हैं। एक शिकारी ने उन्हें पैर में घायल कर दिया होता है, उन तीनों जीवों को। तो उन तीनों ने एक साथ उन्हें पट्टी की और कहा कि अगर हम, और उन जीवों ने उनके कहा कि अगर हम एक दिन तुम्हारे लिए काम आए तो ज़रूर काम आएंगे। दोनों ब्रिज की ओर पार करके देखे तो एक एलिफेंट था। एलिफेंट का दोस्त मतलब वो लायन था। एक लायन उधर जिम बैठा था, किसको खाऊं, इंसान आए तो अच्छा है। उसने उन तीनों को बुलाया, रैबिट, फॉक्स और एलिफेंट को। उन्होंने कहा कि क्या करे।
उन्होंने कहा कि रैबिट के साथ जाओ। उसने कहा ठीक है चलती हूँ। तो फिर वो रैबिट के साथ गई। रैबिट ने फटाफट बोला, शेर शेर चाचा इसे मत खाओ, एक और आ रहा है उसे खा लेना। तो वो कहती है ठीक है नहीं खाऊंगा, तुम जाओ ना। वो फॉक्स आता है, बोलता है अब मैं तुझे ही खाऊंगा। तो उसे खाने की सोची उसने, पर उसने कहा कि शेर चाचा हमें भी मत खाओ, एक मोटा वाला आ रहा है। उसने कहा कि मोटा वाला ज़रूर खाऊंगा उसे, तू जा, तू और इस लड़की तुम दोनों जाओ। तो अब एलिफेंट और तीसरी की बारी थी, मतलब सायरा की। आयरा मायरा चले गए थे। सायरा एलिफेंट के ऊपर बैठ कर आ रही थी। उसने कहा कि इस लड़की को नहीं खाऊंगा, तुझे खाऊंगा। उसने एक काम किया, एलिफेंट अपने सूंड उठाकर उससे डायरेक्ट पानी में फेंक दिया, जिसकी वजह से वो अब नहीं रहा, मतलब डायरेक्ट डाइड। वो इस बात से बहुत खुश थे कि अब हम तीनों के तीनों हमेशा दोस्त रहेंगे। तो वो 6 बहुत खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एकता का फल, साथ रहेंगे तो फिर फॉर्मली रहेंगे। आपने तो वो चीज़ तो देखी होंगी, अगर हम एक बंडल में रख देते हैं कुछ स्टिक्स को, बहुत सारी स्टिक्स रख देते हैं, तो फिर हम सोचने लग जाते हैं ये कैसे करें, तोड़ तो नहीं रहा। एक को निकाल कर तोड़ देंगे तो वो टूट जाता है। तो इस बात से आपको क्या लगता है कि एकता रहना चाहिए या फिर अकेले? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस कहानी की कहानी अगर पार्ट 2 देख ली होगी, मतलब पार्ट 2 मतलब उस भूतिया कहानी की पार्ट 2 अगर देख ली होगी, तो फिर भी आपको प्रीवियस लिंक का मैं दिखा दूंगी पार्ट 1 का, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ओके।